पिछले क्लास में हम लोग नाउन पढ़े थे और नाउन के आगे हमें आज शुरू करना था। मतलब हम लोग आज काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने वाले थे। चलिए देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे हम लोग उस दिन पिछली क्लास में पढ़े थे नाउन। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ये बहुत बेसिक सा डिफिनीशन है जो हमें आप बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटे क्लास में, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप इस बात को समझिए कि दुनिया में किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी जानवर का जिस किसी का भी नाम है वो सब कुछ नाउन है। बस इतना ही बात याद रखना है। एग्जाम्पल में मैंने बताया था राम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, जो भी आपको आपके मन में विचार आ रहा है उस सब का नाम जो है नाउन है कि नहीं। उसके बाद हमने बात किया था काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? सबसे पहला प्रॉपर नाउन। उसके बाद दूसरा हमने बात किया था कॉमन नाउन। तीसरा हम बात किए थे कलेक्टिव नाउन। चौथा बात किए थे मैटेरियल नाउन। और पांचवा बात किए थे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों हम लोग उस दिन समझे थे कि ये सारे नाउन क्या क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, लेकिन अगर नहीं देखे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने समझा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन एक्चुअली वे सारे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो, वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन? वे सभी नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। पार्टिकुलर, हम इंग्लिश में अगर डिफिनीशन मान लीजिए 4 लाइन का लिख देते हैं या 2 लाइन का, जो भी, आप उसे 1-2 बार पढ़िएगा लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा और नहीं याद होगा। समझ भी पाइएगा तब भी याद नहीं होगा, लेकिन हिंदी में जो बात आपको समझाएंगे वो बात समझ जाइएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं खुद एक प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज को हम लोग अपने नेटिव भाषा में सुनेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए हम अपनी भाषा में लिखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में लिखने से मतलब कोई और बात है। हम अपनी भाषा में लिखेंगे और उसे आप समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, और अंत में जब हम क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तब जाके आपको लगेगा कि आप कुछ समझ पाए हैं। तो चलिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? वे सारे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो, प्रॉपर नाउन। तो लिखिएगा वे सारे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पटना, दिल्ली। अब आप ये मन में नहीं लाइएगा कि ये तो इंग्लिश की क्लास है फिर मैं हिंदी क्यों लिख रहा हूँ। हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप समझ पाएंगे हिंदी के थ्रू अंग्रेजी। जैसे वे सारे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब आप समझ गए कि पटना, दिल्ली, मुंबई ये सब क्या है, ताजमहल ये सब क्या है। मतलब जो भी हम नाउन जिसका स्पेशल नाम है, जैसे द मून, द सन, द रामायण, ये सब कुछ प्रॉपर नाउन है। जो दुनिया में एक हो उसे भी हम प्रॉपर ही नाउन कहेंगे, क्योंकि उसका यूनिक नाम है। सबका नाम ताजमहल नहीं हो सकता है सभी इमारतों का, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। भगवत गीता, रामायण, कुरान, ये सब क्या है? जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, और आपसे कहें कि द हिमालय,
द माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। जो यूनिक है या जिसका अलग अलग नाम होता है वो सब के सब प्रॉपर नाउन है। उसके बाद देखिए समझिए कॉमन नाउन क्या होता है। वे सारे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। या फिर इस तरह से कहेंगे, वे सारे नाउन जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को अमन, रमन, मोहन जो भी कहते हैं, लेकिन बॉय कहेंगे तो सब बच्चे को कह सकते हैं बॉय, है कि नहीं। बॉय हम सबको कह सकते हैं, इसीलिए इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, वे सारे नाउन जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। जिन लोगों का इंग्लिश वीक है ये क्लास जरूर देखिए, क्योंकि मैं हिंदी में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक है, और हिंदी के थ्रू जब वो इंग्लिश समझ जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पूरा ग्रामर जब मैं पढ़ा दूंगा, तब आपका लेवल ऑफ नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आप खुद अंग्रेजी को खुद ट्रांसलेट कर लीजिएगा हिंदी को अंग्रेजी में, खुद डिफिनीशन पर डिफिनीशन बना दीजिएगा अपने तरीके से। इसलिए देखिए वे सारे नाउन जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, कैपिटल, इस तरह से। अब तीसरा देखेंगे कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है, वे सारे नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। समूह बोलिए तो जैसे कोई भीड़ लगा हुआ है, क्लास, जैसे एक क्लास में कुछ बच्चे तो होते हैं ना, एक जगह बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो उस क्लास को हम लोग कलेक्टिव नाम देंगे, क्योंकि सारा कलेक्ट होकर के एक जगह बच्चा बैठा हुआ है। पार्लियामेंट, संसद में कुछ लोग बैठे होते हैं। मोब, भीड़ जो लगा होता है उसको कहते हैं ग्रुप, कुछ लोग ग्रुप बना के बैठ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लिखेंगे ये सारे नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। वे सारे नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, पार्लियामेंट, मूव, ये सब क्या है, ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका अभी दोनों का अंतर लिखवाऊंगा, प्रॉपर और कॉमन में क्या अंतर है। उसके बाद पहले आप ध्यान से समझिए, वे सारे नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जिससे समूह का बोध हो, जैसे अंगूर का गुच्छा जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अंगूर का गुच्छा जब हम लोग लिखेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, नेवी, पार्लियामेंट, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ये सब कलेक्टिव नाउन है। वे सारे नाउन जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। बॉय, गर्ल, जैसे गर्ल कहेंगे तो सारे गर्ल, सारी लड़कियां को हम लोग गर्ल कह सकते हैं, सारे लड़के को बॉय कह सकते हैं। किसी भी राज्य या देश के कैपिटल को हम लोग कैपिटल कह सकते हैं। सिटी, कोई भी, जैसे दिल्ली हुआ, पटना हुआ, ये सब क्या है, सिटी है कि नहीं। उसके बाद देखिए मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, वे सारे नाउन जिसे गिना ना जा सके या फिर जिसे मापा तोला जाता हो, जाता है परंतु गिना ना जा सके, क्या कहलाएगा,
मटेरियल नाउन कहलाएगा। एक और बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये द्रव द्रव होता है, द्रव पदार्थ। जैसे मान लीजिए कोई शरबत हो गया, कोई दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। आटा दाल चावल जो भी होता है ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। उसे जोख या माप सकते हैं लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। आप हमारी भाषा में, अपनी खुद की भाषा में इसे समझने का प्रयास कीजिए। वे सारे नाउन जिसे हम माप या तौल तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते, या जिसका उत्पाद किया जा सके किसी और तरीके से। जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी का कुछ और बना लेते हैं, दूध का मिठाई बना लेते हैं, तो द्रव पदार्थ जिससे किसी और चीज की उत्पत्ति हो सके वे सब क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। क्या, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहले ध्यान से समझिएगा इस बात को। वे सारे नाउन जिसे हम देख या छू न सके किंतु महसूस कर सके। जैसे ईमानदारी, आपके पास या मेरे पॉकेट में ईमानदारी है, कोई दिख रहा है, नहीं ना। ईमानदारी, दोस्ती, बचपन, ये सब कुछ, बेईमानी, ये सब क्या है, ईर्ष्या, ये सब कुछ महसूस करने वाला चीज है। जितने भी दुनिया में सारे महसूस करने वाले चीज है वो सब के सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे सारे नाउन जिसे देखा या छुआ ना जा सके किंतु महसूस किया जा सके, वे सारे नाउन, वे सारे नाउन जिन्हें देखा या छुआ ना जा सके किंतु महसूस किया जा सके। दिख रहा है ना, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आप सुन लीजिए। वे सारे नाउन जिसे देखा या छुआ ना जा सके किंतु महसूस किया जा सके, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप दिखेगी थोड़ी ना भाई, महसूस ना कीजिएगा उसको। आप कितना ईमानदार है, हम कितना ईमानदार है, पॉकेट में थोड़ी रख लेके दिखा देंगे हम इतना ईमानदार है। वो तो महसूस कीजिएगा हम कितना ईमानदार है, किस तरह के आदमी है, मेरे मन में खुशी हो रहा है, गम हो रहा है, हम आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इस चीज को तो समझा ना जाएगा। वही चीज यहाँ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जिसे देखा या छुआ ना जा सके किंतु महसूस किया जा सके, उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर हम मिटा के प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर लिखते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद फिर मॉडर्न ग्रामर पर भी हम लोग पहुंचेंगे। ये तो ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से पिछले क्लास में हम बताए थे कि ट्रेडिशनल ग्रामर में जो है नाउन 5 प्रकार के होता था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया, इस प्रॉपर नाउन को ऐसे ही रहने दिया गया, ये दोनों को मिलके। जैसे देखिए कॉमन नाउन है तो कॉमन सिटी या आदमी या जानवर, उसको हम लोग गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन समूह में है, आर्मी ने भी, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। क्लास में कितना लोग बैठा हुआ, पार्लियामेंट में कितना लोग है, सब गिन सकते हैं। चाहे ग्रुप में कितना लोग है, गिना जा सकता है। तो ये दोनों गिना जा सकता है तो इसको बना दिया काउंटेबल नाउन। ये दोनों नहीं गिना जा सकता है मटेरियल नाउन। मटेरियल आटा दाल चावल पानी ब्रेड, ये सब दूध को, ये सब तो नहीं गिन सकते, तो इसको नहीं गिन सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोस्ती को गिन नहीं सकते, मन में कितना खुशी हो रहा है, कई को खुशी हो रहा है, नहीं तो गिन सकते हैं। बचपन को नहीं गिन सकते हैं, तो इस को नहीं गिन सकते, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन कर दिया, ये दोनों को मिला के। ये दोनों को काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन रहने दिया, क्योंकि प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं लेकिन वो प्रॉपर है, खास है, हर चीज के लिए है। घर के लिए, मेरा पर्सनल नाम, जो भी हो नाम दुनिया में जितने भी हैं पर्सनल, उस सब के लिए प्रॉपर नाउन अलग रख दिया, ये दोनों को मिला के काउंटेबल कर दिया, ये दोनों को अनकाउंटेबल कर दिया। तो मॉडर्न ग्रामर में नाउन 3 प्रकार के और ट्रेडिशनल ग्रामर में 5 प्रकार के। तो चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं और प्रॉपर और कॉमन में थोड़ा सा अंतर बताते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे, 2 4 5 को, या फिर ज्यादा कर लेंगे, 20 25 को कर लेंगे। और आपका कंसेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, और उसके बाद नाउन खत्म हो जाएगा तब हम लोग प्रोनाउन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए।
देखिए, आपको अगर किसी भी प्रकार से परेशानी हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस जगह जहाँ पर परेशानी होगा मैं अगले वीडियो में उस चीज़ का जिक्र करूँगा और उसे बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप पूछिए, नहीं पूछना भी एक गलत आदत है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। प्रॉपर नाउन हो गया और इधर कॉमन नाउन। यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन, जैसे मोहन अगर हम लिखते हैं तो यह है प्रॉपर नाउन, लेकिन वही अगर हम बुआ लिखते हैं लड़का का कॉमन नाउन है। ठीक है, सीता लिखते हैं यहाँ तो यह प्रॉपर नाउन है, लेकिन गीता लिखते हैं सॉरी गर्ल लिखते हैं तो यह कॉमन नाउन है कि नहीं। अगर पुशी लिखते हैं या टॉम लिखते हैं अगर हम तो यह प्रॉपर नाउन है, लेकिन जैसे ही डॉग लिख देंगे कॉमन नाउन हो गया। पटना, पटना प्रॉपर नाउन है, लेकिन कैपिटल या सिटी कह लीजिए कॉमन नाउन है कि नहीं। मोहन इज प्रॉपर नाउन बट बॉय इज कॉमन नाउन। सीता इज प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज कॉमन नाउन। बट गर्ल इज कॉमन नाउन। Tom is proper noun but dog is common noun. Patna is proper noun but capital is common noun. Ramayana is proper noun but book या epic is क्या होगा कॉमन नाउन। जैसे रामायण एक बुक है, अगर तो रामायण एक बुक है, रामायण नाम ले लिए तो ये क्या हो गया प्रॉपर, लेकिन बुक कहेंगे तो किसी भी बुक को हम लोग बुक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कॉमन। इसी तरह से आप डिफरेंट खुद से भी बहुत सारा लिख सकते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है। आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उस माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है, कौन मटेरियल है और कौन अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस चीज की समझ विकसित होना जरूरी है। आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर उस चीज को देखिएगा तो उसमें आपको वही चीज पहचान करके ही वर्ब का, एडवर्ब का, इन सारी चीजों का प्रयोग करना है। वर्ब के प्रयोग के लिए आपको जरूरी है कि कौन सा क्या नाउन है नहीं है, ये सारी चीजें एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा क्या मटेरियल नाउन है, कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहचानने आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं।